امریکی कार्रवाई के बाद ईरान से मुतालिक आलमी खदशात में इजाफा, आलमी तवानाई मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। पेट्रोल की कीमत $130 फी बैरल के करीब, ब्रेंट खाम तेल $103 तक पहुंच गया। अमेरिकी सदर आपदा हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मिन्नतें करने लगे, नेटो को भी धमकी दे डाली। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन अपना 90% तेल आपदा हुर्मुज़ से हासिल करता है, दूसरे ममालिक को आपदा हुर्मुज़ की हमसे ज्यादा जरूरत है। बीजिंग ने मदद नहीं की तो चीनी सदर के साथ मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। इत्तेहादी ममालिक आपदा हुर्मुज़ खोलने में मदद नहीं करेंगे तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत खराब होगा। अमेरिका खराब जजीरे को 5 मिनट में निशाना बना सकता है। ईरान किसी ऐसे मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं जिससे जंग खत्म हो। आपदा हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की अपील बरतानिया ने भी ट्रंप को ना कर दी। बरतानिया का आपदा हुर्मुज़ के लिए बहरी जंगी जहाज भेजने से इनकार। वजीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा बरतानिया तैयार नहीं, जापान का भी बहरी जहाज भेजने से इनकार। चीन ट्रंप के मुतालबे पर खामोश, फ्रांस पहले ही मना कर चुका। जनूबी कोरिया ने भी कोई वाज़ेह जवाब ना दिया। ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो ट्रंप खलीज फारस में अमेरिकी नेवी भेज कर दिखाएं। तर्जुमान 5 जनाने इनकलाब का अमेरिकी सदर को चैलेंज, कहा अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। इस्राएली वज़ीर आज़म अगर जिंदा हैं तो उन्हें ढूंढकर कत्ल करेंगे। नेतन्याहू का कत्ल या फरार जाहिर करता है कि सहूनियों के कदम उखड़ रहे हैं। सहूनी रियासत में ना रुकने वाली एम्बुलेंसेज की आवाजें हमारी कामयाबी की आकाश हैं। अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता, खित्ते में फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान हमले अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। मसाइल के हल के लिए संजीदा मकालमे और सिफारतकारी पर जोर। अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की, ईरान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप इसे गैर कानूनी न मान लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वाज़ेह पैगाम, कहा अमेरिकी अफ़वाज खलीजी ममालिक की सरजमीन से हम पर हमला कर रही हैं। हमने जवाबी कार्रवाई की, सिर्फ अमेरिकी तंसीबात और फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। हमें अमेरिका के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। मशरिक़ी वस्ता जंग के बायस परवाजों का निज़ाम शदीद मुतासिर। पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 90 परवाजें मनसूख। कुवैत, बहरीन, अमारात, ईरान, इराक और कतर जाने और आने वाली मुतादिद परवाजें उड़ान ना भर सकीं। 17 रोज के दौरान 1955 परवाजें मनसूख हुई। ऑपरेशन ग़ज़ब बिलहक़, पाक अफवाज की अफ़गान तालिबान और फितना ख्वारिज के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाइयाँ। बाजोर सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टें तबाह। कार्रवाइयों में गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल। सादिकाबाद में दुकान की छत गिरने से 5 ख़वातीन जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूल करने के लिए दुकान की छत पर चढ़ गई थी। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी जारी। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने जवाब जमा करा दिया। रात में 56:56 पर रेस्क्यू के जरिए आग लगने की पहली इत्तला मौसूल हुई। आसिर सदगी की इत्तला पर हाइड्रेंट्स पर फौरी इमरजेंसी नाफिज, कानूनी हाइड्रेंट्स से पानी की फराहमी यकीनी बनाई। फायर ब्रिगेड के हाइड्रेंट्स की फालियत, पानी के दबाव और दीगर तकनीकी उमूर से मुतालिक सवालात फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से मुतालिक हैं। दिसंबर 2024 में फायर ब्रिगेड को फायर फाइटिंग के लिए वाटर टैंकर्स, अलहदा वाटर स्टोरेज टैंक और पानी के बाकायदा कनेक्शन की फराहमी से मुतालिक तजावीज़ दी थी। ताहम इस खत का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। KWSC के जवाब का मतन। सोल्जर बाजार कराची में गैस लीकेज धमाके के बायस बिल्डिंग की छत गिरने से 15 अफराद के जाँ बहक होने का मुकदमा। सेशन अदालत शर्की ने मुल्जिम इरशाद की जमानत मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट्स ने मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजा था।
टेली कॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस रवा हफ्ते जारी करने का फैसला। बोली में कामयाब एक कंपनी ने बैंक गारंटी जमा करा दी, बाकी 2 चंद रोज में कराएंगी। तीनों टेलीकॉम कंपनियों को एक साथ लाइसेंस का इजरा होगा। रमजान मुबारक के इख्तिताम के करीब कराची में सुई गैस की फराहमी का मसला जूं का तूं। SSDC के दावे महज अल्फाज का ज़िया, अवाम बदस्तूर महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। ईद उल फितर के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पाकिस्तान रेलवेज की पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। कल कराची से पेशावर, कोयटा से रावलपिंडी के लिए ट्रेनें शेड्यूल। चौथी ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। भारत में मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी कवानीन में इजाफा हो रहा है। कमीशन की RSS और रॉ पर पाबंदियों और असासे मुंजमद करने की सिफारिश। भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से इंतहाई तशवीश का हामिल मुल्क करार देने का भी मुतालबा। तेजस तैयारों के हादसात से मेड इन इंडिया दिफाई मंसूबे की नाकामी बेनकाब। जंगी तैयारों की तबाही के बढ़ते वाकयात। इंडिया का फौजी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर। 7 फरवरी को तेजस के तीसरे हादसे के बाद 30 तैयारों की पूरी फ्लीट ग्राउंड। भारत 1981 से अब तक तेजस का मकामी इंजन तैयार न कर सका। किसी तैयारे की पूरी फ्लीट को ग्राउंड करना संगीन तकनीकी मसले की निशानदही करता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं हमेशा निडर क्रिकेट खेलने और मुत्तहिद टीम बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतमाद और हिमायत हमेशा याद रहेगी। हर मुमकिन तरीके से खेल की खिदमत करता रहूंगा। पाकिस्तान टीम की तीनों फॉर्मेट्स में क़यादत करना मेरे लिए ख्वाब की ताबीर था। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 11 रन से शिकस्त। सीरीज 2-1 से बांग्लादेश के नाम। होम टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों पर 290 रन बनाए। पाकिस्तान टीम 279 रन पर ढेर हो गई। सलमान अली आगा के 106 रन भी जाए। और कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद अब्र रहमत बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल से 23 मार्च तक बारिश की पेशगोई कर दी। ईद उल फितर पर हल्की और तेज बारिश मुतवक्किल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।